श्री मात्राय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं श्री यंत्रा के द्वारा वास्तु की पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। वास्तु अष्ट दिक्पालक की डिटेल्स देने वाली हूँ। श्री यंत्रा के द्वारा किस तरीके से हमारे घर के अष्ट दिक्पालक को हम एनर्जाइज करते हैं और बैलेंस करते हैं। श्री यंत्र का जो ये बाहरी आवरण है, इसको त्रैलोक्य मोहना चक्र कहते हैं, भूपुर भी कहते हैं। भूपुर तीनों लोक की देवी कहलाती है। सारे लोक के लिए अष्ट दिक्पालक एनर्जीज उनको बैलेंस करती है। जैसे हमारे घर को एनर्जीज को बैलेंस करती है, उसी तरह से पृथ्वी तत्व को, भू तत्व को और भी कई लोगों को एनर्जी बैलेंस करती है। अब हम चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा के देवता का नाम है इंद्र देवता। देवताओं के राजा इंद्र कहलाते हैं। इंद्र देवता हमारे अंदर पावर, ऑथोरिटी, लीडरशिप लेके आता है। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट के देवता का नाम है आग्नेय देवता। आग्नेय हमारे अंदर ऊर्जा, परिवर्तन, शुद्धिकरण लेके आता है। हमारी जठराग्नि को भी ये बैलेंस करता है आग्नेय। फिर हम आते हैं साउथ की तरफ। साउथ के देवता का नाम है यम। मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। यम देवता हमारे अंदर अनुशासन, कानून, नैतिकता लेके आती है। फिर हम आते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट की देवी है नैऋत्य। नैऋत्य विनाश की देवी कहलाती है। ये हमारे अंदर सुरक्षा, स्थिरता, नकारात्मक शक्तियों से प्रतिरोध करता है, हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। फिर हम आते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा के देवता का नाम है वरुण। वरुण जल के देवता है। ये हमारे अंदर अवचेतन मन, अंतर्दृष्टि, हमारी भावनाओं को बैलेंस करता है। फिर हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जिसके देवता का नाम है वायव्य। वायव्य वायु के देवता कहलाते हैं। ये हमारे अंदर गति, संचार, लचीलापन लेके आता है। हमारी प्राण ऊर्जा को भी ये बैलेंस करता है। फिर हम आते हैं उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा के देवता है कुबेर। धन के देवता को भी कुबेर कहते हैं। कुबेर देवता हमारे अंदर समृद्धि, धन, प्रॉस्पेरिटी ये सब लेके आता है। फिर हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट के देवता ईशान है। भगवान शिव के 5 रूप, पंचमुखी भगवान शिव जो है उनके 5 नाम हैं। जो ईस्ट की तरफ है वो तत्पुरुष शिव कहलाते हैं। जो साउथ की तरफ है वो अघोर शिव कहलाते हैं। जो वेस्ट की तरफ है वो सद्योजात कहलाते हैं। और जो नॉर्थ की तरफ है वो वामदेव कहलाते हैं। जो बीच में ऊर्ध्वामुख शिव है, जो ऊपर की तरफ मुंह रखे हुए हैं, वो ईशान कहलाते हैं। ईशान दिशा हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना को जागरण करता है, ज्ञान की चेतना लेके आता है। इस तरीके से ये अष्ट दिक्पालक हमारे शरीर में, हमारे घर में बराबर बैलेंस रहे तो किस तरीके से हमारे शरीर के हर चीज़ को बैलेंस करता है। फिर हम थोड़ा और चलते हैं। यहाँ पे भगवान गणेश का विराजमान स्थल है, अंदर की ओर जाएंगे। फिर यहाँ भगवान सूर्य का विराजमान स्थल है, भगवान नारायण देव का विराजमान स्थल है और भगवान शिव का विराजमान स्थल है। आज श्री चक्रा में मैंने आपको अष्ट दिक्पालक जो हमारे वास्तु में होते हैं उसकी डिटेल्स बताइए और श्री यंत्रा में उनकी स्पेस कहाँ कहाँ है इसकी डिटेल बताइए। श्री मात्राय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः।